नींद। इंसान का ना 1/3 जीवन, 1/3 जीवन सोकर बीत जाता है। छोटा बच्चा होता है ना 21-22 घंटे सोता है, एकदम छोटा बच्चा। 4-5 साल का बालक भी 12 घंटे सोता है, क्योंकि उसको नींद की ज़रूरत होती है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ज़रूरी है। और बड़े होते होते हम 6 घंटे तो कम से कम सोते ही हैं, 8-9 वाले भी हैं, 4 घंटे कोई विरला विरला कर पाता है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 जीवन सोकर बीत जाता है। और यही बात गुरुओं ने, भक्तों ने परवाह नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो 1-1 सेकंड का हिसाब लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 1/3 जन्म सोकर ही बीत गया, जीवन से मूल्य तो कुछ भी नहीं, तो पर 1/3 तो जीवन खत्म हो गया। ऐसे रैन गवाई सोए का दिवस गवाया, कितना समय बीत गया। तो उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को भक्ति बनाने का प्रयत्न किया। वाणी में भरे पड़े हैं प्रमाण कि उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो कि नींद को ही भक्ति बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कैसे बनेगी, नींद को कैसे भक्ति बना ले? कहते हैं जिस चीज़ का तू चिंतन करेगा, इंसान को सपने आते हैं, है ना, क्योंकि तुरीय अवस्था में जो जिसकी बात की सुकोप्त अवस्था, वो तो 15-20 मिनट के लिए होती है। हर एक की नहीं हो सकती महापुरुषों के जैसे कि 2 घंटे सोए तो सारा समय तुरीय अवस्था में रहे। हमारे जैसे लोग 5 मिनट भी मिल जाए तो बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें स्वप्न आते हैं नींद में, इसीलिए गहरी नींद नहीं आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस नींद में स्वप्न हो वो गहरी की नींद नहीं गिनी जाती। तो महापुरुष कहने लगे, गुरुओं की वाणी कह रही है कि तू एक काम कर, नींद को भक्ति बना ले। तो वो कैसे बना ले? कहते अच्छे सपने देख, गुरुओं के सपने देख, भक्तों की सपने देख, सत्संग के सपने देख। कहने लगे सपने अपने हाथ में? महापुरुष कहने लगे हाँ, हमारे हाथ में है सब। जो हम सारा दिन करते हैं, पॉइंट समझना, जो हम सारा दिन करते हैं और जो नहीं कर पाते, दोनों पॉइंट, वही हमारे स्वप्न बनते हैं। जो हमारे सोच है, विचार है। अगर हम कोई चोरी करना चाहते हैं, एक आदमी चोरी करना चाहते, चोरी कर नहीं पाया, तो रात को सपने में चोरी करेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गलत काम करना चाहता है, कर नहीं पाया, रात को सपने में करेगा। किसी से झगड़ा हो गया, उसे कुछ कह नहीं पाया, वो सामने वाला ताकतवर है, सपने में गालियाँ निकालेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई भगत है, नाम जपने में मन लग गया है, प्रेम पैदा हो गया है, बैराग पैदा हो गया है, पर दर्शन नहीं हो रहे, तरफ रहा है, अब क्या होगा? सपने में दर्शन होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद भक्ति बन जाएगी उसकी। ये बड़ी ऊंची अवस्था है और इस अवस्था को बड़ा प्यारा कहा है वाणी में, बहुत प्यारा। अगर ये टॉपिक ले लो तो एक अलग ही जगह पे चलना पड़ जाएगा। स्वप्न हमारे हाथ में है। जो हमारे सारे दिन की दिनचर्या होगी ना, वही स्वप्न होता है। जो कर पाए या जो हमारे संकल्प हो दिन के, जो हमें नहीं कर पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें भी ये दाद दे दे कि नींद भक्ति बन जाए, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। रोज अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आजकल यूट्यूब में भरी पड़ी है साखियाँ, वो लगा के सुनकर सोया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी घटना याद आ रही है मस्कीन जी के बताई हुए, अभी समय नहीं क्योंकि वो नाम जपते हुए प्रवेश करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मस्कीन जी एक बात बताते थे, कहते थे एक महापुरुषों के साथ संगत करता था, वो रोज़ रात को कहते थे किताब लेके आ, और वो पढ़ते थे सूरज प्रकाश ग्रंथ की एक साखी सुनकर ही सोते थे। और कहते मैं पढ़नी शुरू करता था, साखी बड़ी बड़ी होती थी और आधी साखी में वो सो जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ दिन बीते मैं चिढ़ गया, क्योंकि साखी शुरू की मुझे तो ख़त्म करनी पड़ती थी, मुझे भी सोना होता था। वो बुला लेते थे कि साखी शुरू कर, पर पूरे सुनते ही नहीं थे, आधी में ही सो जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे, जब एक दिन कहा ना कि जा साखी किताब लेके आ, सुना। मैंने कहा क्या फ़ायदा, सुनते तो आप हो नहीं। मेरे मुँह से निकल गया कि मैं जैसे शुरू करता हूँ आधी साखी होती है, आप सो गए होते हो। तो कहने लगे मैं सुनता ही सोने के लिए हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सोने के लिए नहीं सोता हूँ, मैं साखी के लिए सोता हूँ। कि जब आधी साखी होती है मैं सो जाता हूँ ना, तो बाकी आधी साखी स्वप्न में चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बाकी की आधी स्वप्न में मुझे
पूरा अनुभव होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी नींद भक्ति बन जाती है, ये सच है, करके देख लो। एक दिन में नहीं होता, कुछ दिन जब बीतेंगे ना आपको एक आनंद आना शुरू होगा। ये रूटीन आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यूट्यूब में सुनना मुबारक है, पर किताब पढ़ के एक अलग ही आनंद है। किताब से एक अलग ही रस आता है पढ़ने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जैसे भी हो आप करो ज़रूर, गुरु नानक मेहर करे। आइए अब नाम जपते जपते नए साल में प्रवेश करते हैं। से बोलिए धन गुरु नानक। किन चीज़ों को फालतू कहा है? अपने दुख, हम क्या करते हैं, मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने दुख बताएंगे या अपने सुख बताएंगे। कहती है काम मत कर, क्योंकि दुख बताएगा तेरा मजाक बनाएंगे, सुख बताएगा तुझसे ईर्ष्या करेंगे। खुश कोई नहीं होता, दिखावा करते हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु साहब जी कह रहे हैं, ये वेस्ट है, फादल वेस्ट है, मत बोल, क्योंकि दुख सुख देने वाला ये है, इसकी उस्ताद कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दुख सुख देने वाला है, जिसके हाथ में है, जो दुख दूर कर सकता है, सुख दे सकता है, क्यों समय व्यर्थ करता है? बोल फादल नानका, दुख सुख खसमे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शॉर्ट पॉइंट में यह समझाया है कि दोस्तों मित्रों के साथ बैठने के बजाय सत्संग में आके बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आज हमसे गुरु साहब जी ने सेवा ली, करवाया, लोग पार्टियों में हैं, कहाँ कहाँ नाच रहे, पी रहे, खा रहे, हमें यहाँ पे बिठाया अपने चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत मायने रखता है। हम नई गाड़ी लेते हैं, पहले गुरु साहब जी के चरण डलवाते हैं, या गुरुद्वारे में लेके जाएंगे या मंदिर में लेके जाएंगे, है ना, पहले, ताकि गाड़ी सुख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नया घर लेते हैं, पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरण डलवाते हैं, नाम जपाते हैं, सुखमनी साहब जी का पाठ कराते हैं। क्यों? पहला गुरु साहब जी के चरण पड़ जाएं ताकि घर सुख दे। नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु के चरणों से लग के जब प्रवेश करेंगे, ये सारा नया साल क्या करेगा? सुख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपते हुए नए साल में प्रवेश करना है। और एक छोटी सी पॉइंट समझ लेना चाहिए यहाँ पर। नया साल हर दम हर वेले गुरु देना, खाली ये आज का दिन नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर दम ये मांग लेना गुरु से। पाचा अपने चरणों में बिठाया है, नाम जपते हुए नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो तरस करते हैं। एक तो चाव बख्श दे, जो आज का शब्द है, शब्द वर्तता है ना, हम भी अमृत ले उठे, पर चाव से उठे, हमारी नींद भक्ति बन जाए, सपने में तू आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैराग जन्म ले ले, जब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, रोज स्वप्न दर्शन ही सही। स्वप्न दर्शन एक बार भी आ जाए ना, मन खुशी से भर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिन पे गुरु की कृपा हो, लगभग रोज ही गुरु के सपने में दर्शन करते हैं। कभी किसी संत के साथ विचार विमर्श कर रहे होंगे, कभी किसी संत के दर्शन कर रहे होंगे। ये उनका रोज का अनुभव होता है, जिन पर कृपा बरत जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चाव से नाम जपते हैं, हे गुरु नानक पातशाह, हमारे किस्मत पे भी ये लिख दे, हमें भी दे दे चाव से नाम जपने की दात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज फरमा रहे हैं, क्या होता है वहाँ पर? जिनके सूरत में चाव हो अमृत ले उठ के नाम जपने का, उन्हें अमृत की दात मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता है अमृत वंडी है, नाम रूपी अमृत उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि उस वक्त बांटा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या क्या होता है गुरु अंगद देव जी महाराज बता रहे अमृत वेले। उत है अमृत वंडिये कर्मी हुए पसाओ, कंचन काया कसिए वन्नी चढ़ा चढ़ाओ। उदाहरण दिया सोनार का, ज्वेलर का। जैसे वो सोने को घिसता है उसे चमक देने के लिए, जो अमृत ले उठ के अपनी सुरत को शब्द से घिसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द से जोड़ते हैं सुरत को, उनकी आत्मा किसी चमक उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी आत्मा
नाम से घिस घिस कर चमक उठती है, उसकी वजह से उनका शरीर भी चमक उठता है। पातशाह कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं महापुरुषों के चेहरे पर नूर होता है, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो, महापुरुषों के चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं जो गोरा है वही उसी के चेहरे पे नूर है, ये गलत धारणा है। बाबा नंद सिंह जी का रंग बड़ा ही गहरा था, गेहुआ, काले से थोड़ा कम, पर ऐसा नूर था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि कोई आँख मिलाकर देख नहीं पाता था बाबा नंद सिंह जी की तरफ। यहाँ पे रंग से नूर का कोई लेना देना नहीं, नाम की अलग एक चमक होती है, देख के मन नहीं भरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कंचन काया कसिए, जैसे सोने को घिसा जाता है, चमक देने के लिए सुनार घिसता है। नाम से सुरत जब जुड़ती है, घिस घिस कर चमक उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद जे होवे नदर शराफ की, अभी अमृतले उठे हैं, नाम जप रहे हैं, चाव से जप रहे हैं, उसकी नदर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर नदर हो गई, देखना कितनी प्यारी बात कही गुरु अंगद देव जी महाराज ने, जे होवे नदर शराफ की। शराफ का है ज्वेलर। अभी ज्वेलर की मर्जी है, सोना कुठाली में डाला है, वो पिघल रहा है, उबल रहा है, गर्मी से पक रहा है। और ज्वेलर की मर्जी है कब उसे बाहर निकाल ले, या पकता रहे, गर्म होता रहे। जिस दिन नदर हो गई वो कुठाली से बाहर निकाल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और घर देगा फिर। उसके बाद बहुड़ न पाई ताओ, फिर से कुठाली में नहीं जाना पड़ेगा। भाव अगर नदर हो गई तो इस जन्म मरण के चक्कर में फिर से नहीं आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीतंबर वाक्य हृदय बसे, परमानेंट सुख मिल जाएगा जो कभी खत्म नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी अपनी अपनी व्याख्या है हर एक की। कोई मुक्ति को सुख मानता है, कोई राज को। वाणी तो कहती है, राज न चाहो मुक्त न चाहो मन, प्रीत चरण कमलारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्हें प्रेम की दात प्राप्त हो गई, उन्हें ना राज चाहिए ना मुक्ति चाहिए, वो तो मुक्ति से भागते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट को थोड़ा बीच में दास थोड़ा सा ले ले। शुरुआत तो देखिए ऐसे ही होगी कि मजबूरी में उठना पड़ेगा, कोई दुख आया, फिर आस्ते आस्ते प्रेम पैदा हो जाता है। गुरु की मेहर वर्तती ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनको बहुत साल हो चुके हैं करते हुए, पर अभी तक चाव नहीं पैदा हुआ अमृतवेले उठने का कि उठूं मैं, और कर रहे हैं पर चाव से नहीं। देखिए चाव भी कई प्रकार का होता है। एक होता है दरबार में आने का चाव, सेवा का चाव, बहुत अच्छी बात है, मुबारक है। पर जो दास पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग लेवल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाव, नाम जपते हुए ऐसा चाव पैदा हो जाए, चढ़ती कला जिसे कहते हैं, कि बस प्राप्ति हो जाएगी, आज प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाव, चाव से बैठना। बैठता मैं भी हूँ, पर मजबूरी में बैठा होता हूँ कि लोगों को बोले उठो खुद सोऊंगा तो बड़ा गलत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक चाव से बैठना गुरु को पाने के लिए, वो अलग पॉइंट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ऐसी ऐसी घटनाएं बताते हैं जीवन में घटती हैं, जो चाव से बैठते हैं ना, सारे सब कुछ अमृतवेले होता है। एक पॉइंट समझ लेना, इस सृष्टि का भी एक नियम है। चाहे कोई भी पेड़ हो, जब उसको फल लगते हैं, गेहूं हो, कोई भी फसल हो, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, उसको जब फल लगता है, फल लगने के बाद जब रस भरता है, वो अमृतवेले ही भरता है। साइंस ये प्रूव करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एम्ब्रोसियल पीरियड ऐसे ही नहीं कहा, ये एक समय है जब वनस्पति में भी रस भरता है, उस वक्त रस बांटा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृतवेले उठ के बैठते हैं, सुरत जोड़ती हैं शब्द से, उनके जीवन में रस भर जाता है, मूर्तियाँ उपजा चाहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप, मैं कैसे समझाऊं, हरमंदिर साहब जाएंगे ना आप, हरमंदिर साहब जब गुरु साहब जी आती है, ये अनुभव आप हमेशा करोगे। जब गुरु साहब जी आते हैं, वहाँ खड़े होकर देखो कि जो मैं कह रहा हूँ
एक अलग आनंद, अलग रस, अलग खुशबू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब अंदर 3 पैर स्नान की सेवा में जाते हैं ना हरमंदिर से, तो वहाँ पर तो जो दर्शनी ड्योढ़ी है जहाँ पे चल के अंदर जाते हैं, वो टाइम वो बंद होता है, दरवाजा बाहर पाठ चल रहा होता है। जो 3 पैर स्नान प्रेमी है वो रोज़ अनुभव करते हैं इसका। मैं खुद वहाँ बैठता हूँ, ऐसी ऐसी खुशबू आती है जो परफ्यूम्स में होती ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वहाँ पे गुप्त रूप से कितने महापुरुष आते हैं, अनुभव हो जाता है, उसी वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ झरनार छिड़ती है शरीर में, एक अलग ही आनंद में चला जाता है इंसान अपने आप। कोई कमाई नहीं है, वो जगह ऐसी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्ती पहरी सत पला भैया सत पढ़िया पास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने प्यारी पंक्ति है, थोड़ा इसको समझ लें। यही पॉइंट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, गुरु साहब जी समझा रहे थे, वही पॉइंट यहाँ पर आ गया है। 7 पैर का है, सत्ती पैरी है तो 8 पैर, 7 क्यों कहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन के 8 पैर है ना, तो 7 क्यों कहा है यहाँ पे? सत्ती पैर सत बोला बढ़िया सतगुरु के 7 पैर तू संभाल। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास बैठ। क्या पढ़े लिखे? यहाँ पे बात है जो अनुभव कर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों महापुरुषों की संगत कर, 7 पैर अपने मन को सत्संग में रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर सत्संग में रहे, 7 पैर हो नहीं सकता। काम करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, मन सत्संग में रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ पांव कर काम सब चीत, ये कहा है। पर 7 पैर क्यों कहा है? क्योंकि 8वां पैर हमारा है ही नहीं। 8वां पैर है, 4था पैर सभा के अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर यह कहे तो 3 घंटे अमृत वेला तो संभाल लेता है। जो संभालते उन्हें एक सारी गाइडेंस दी गई है शब्द में। 3 घंटे तूने अमृत वेला संभाल लिया, अब कोशिश कर बाकी 7 पैर भी मन से, नाम से मन जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्ती पहरी सत भला, इसका क्योंकि होता क्या है ना, 3 घंटे तो नाम जप लिया, बाकी पूरा दिन अगर गलत काम करेंगे तो कहाँ पे स्वप्न में गुरु आएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन वहाँ जोड़ के रखना पड़ेगा। सत्ती पहरी सत भला पढ़िए भैया पढ़े, यहाँ पास है, पढ़े लिखों के साथ बैठ। कौन पढ़े लिखे? जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की बात डॉक्टर की पढ़ाई की नहीं की गई, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों महापुरुषों की संगत। संतों के महापुरुषों की संगत क्या है? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुकान पे बैठा है, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। कोई भी काम कर रहा है, श्वासों के साथ श्वासों पे ध्यान दे दे बस। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है। श्वासों पे ध्यान दे दो, नाम अपने आप शुरू हो जाता है। जब बार बार याद आए, बार बार ध्यान दो। दिन में 100 बार बोलोगे, 100 बार याद करो। करते करते 100 से 90, 80, 50, 40 करते करते कम होता जाएगा समय, और एक दिन ऐसा आएगा फिर टूटेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उत्थे पाप पुण्य विचारिए कूड़े कटे रास। वहाँ पे उनके साथ बैठ के अनुभव कर सत्संग में कि पाप कैसे खत्म होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कूड़े घटे रास, सही क्या है गलत क्या है, वहाँ पे अपने अवगुण को गवा करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुणों की पूंजी पाले। उत्थे खोटे सटिए खरे कीचे साभास, बोलन फादल नानका दुख सुख खसमे पास। 7 पहर बाकी का दिन नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चौथे पहर सभा के सुरतियों उपजे चाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष घटना सुनाया करते थे। कहते हमें भी किसी ने सुनाई है वो कि कोई ऋषि मुनि अपने एक शिष्य के साथ पहाड़ों में कुटिया में रहते थे। और ये जो बात सुना रहे हैं ना, मैंने इसको प्रमाणित अनुभव किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अनुभव किया इस बात को जो ये सुना रहे हैं, पर्सनली भी। ये जो मैंने अनुभव किया, ये मेरी कोई कमाई नहीं थी, वो जगह ऐसी थी जहाँ मैं बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दास के मुख से ये बात निकली है, मेरे मतलब मैंने नहीं कि मैंने बहुत कमाई घालना की, तो मुझे ये महसूस हुआ।
पर मैं ऐसी जगह पे बैठा था कि जहाँ पे वो महसूस हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो देखा जो महापुरुष कहते हैं कि एक कमाई वाले महापुरुषों ने अपने मन की बात बताई कि मैं मेरे एक शिष्य के साथ पहाड़ों में कुटिया डाल के रहता था, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि कुछ साल वहाँ बैठ के अभ्यास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैं अपने एक शिष्य को साथ में ले गया। ज़रूरत होती है, वो दूसरी कुटिया में है, पास में मैंने अपनी कुटिया डाल ली। जब ज़रूरत होती है उसे आवाज़ दे देता, वो अपनी सेवा का दिनचर्या सेवा निभाता। और मैं सारा दिन तो जो गुरु साहब जी नाम जपाते ही थे, फिर कहते अमृत वेले अभ्यास जो महापुरुषों का हुक्म था, मैं 2 बजे उठ के बैठ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान करना, शिष्य ने पानी गर्म करके देना, मैंने स्नान करना, मैं अपनी कुटिया में बैठ जाता था, वो अपनी कुटिया में जाके बैठ जाता। कहते कई साल बीत गए। एक दिन रात को हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे। रात को अभी महापुरुष नाम जपने वाले वो साखियाँ पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट से शिक्षा लेना साथ संगत, एक एक पॉइंट से बहुत कीमती है। साखियाँ पढ़ते पढ़ते एक साखिया आगे किसी महापुरुष की, जिनके बारे में हम बहुत जानते थे, बहुत पढ़ते थे, सुना था, बहुत कमाई वाले हुए हैं, पर अब नहीं है दुनिया में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर छोड़ चुके, उनके बारे में सुना, पढ़ा तो मन किया कि काश हम उनके दर्शन कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी होता है ना, मेरे मन में होता है बाबा नंद सिंह जी के दर्शन हो जाते, तो उनके मन में भी ख्याल है कि काश उन महापुरुषों के दर्शन हो जाते। कहते आपस में बातें करते करते हम समय हो गया, सो गए। 1-2 घंटे सोना होता है, फिर उठना होता है 2 बजे, चले गए। कहते उस वक्त जब मैं समाधि लगा के बैठा नाम में, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं सुखोपत अवस्था में चला गया, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पॉइंट भी समझाना पड़ेगा, थोड़ा अलग डिटेल है इसकी कि क्या होता है। ये ना जागृत अवस्था होती है, ना निंद्रा होती है, ना इंसान जाग रहा है, ना सो रहा है। ये सुखोक्त अवस्था होती है। साइंस इस बात को प्रूव करती है, और महापुरुषों ये कहते ही हैं, हमारे शास्त्रों वेदों में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम सोते हैं ना, जिसे नींद कहते हैं, मुश्किल से हर इंसान जो बड़ा अच्छे विचारों वाला इंसान है ना, जो बहुत नेक इंसान है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, वो 15 मिनट सुखोपत अवस्था में जाता है केवल, जिसे गहरी नींद कहते हैं। वो लोग केवल 15 मिनट ऐसा सो पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बुरे ख्याल वाले हमारे जैसे लोग हैं वो 5 मिनट, और कोई ज़्यादा करके जो लोग हैं आज के ज़माने में 1 मिनट सो पाते सुखोपत अवस्था में, और कई वो भी नहीं कर पाते। जिन्हें सुखोपत अवस्था 1 मिनट भी नहीं मिलती ना नींद में, वो पागल हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें 1 मिनट मिलती है, वो जब भी सुबह उठते हैं ना, सोकर भी कितना भी, तो थकावट महसूस करते हैं। हैरान होते हैं कि सोए तो थे, पर थकावट क्यों है? क्योंकि सुखोपत अवस्था नहीं प्राप्त हुई, 5 मिनट भी प्राप्त नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोए हैं, पर नींद में भी सपने चल रहे हैं, गहरी नींद नहीं है। सुखोपत अवस्था में न स्वप्न होता है, न जागृति होती है, न नींद होती है। ये वो अवस्था है जब आत्मा समाधि में चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागृत समाधि। ज़्यादा कर इस बात का अनुभव केवल वो लोग कर सकते हैं जो रोज़ अमृतल उठ के बैठते हैं। आप देखो, अमृतल उठ के बैठे हो, नाम जप रहे हो, ये वो समझ रिलेट कर पाएंगे इस बात से जिनके साथ ये होता है, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आज बैठे हैं, नाम जप रहे हैं, अचानक नींद आ गई, गहरी, ऐसी गहरी नींद जिसमें बड़ा आनंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10-15 मिनट बीत गए, उसमें आँख खुली, बड़ा हल्का महसूस किया, और उस समय नाम चलता रहा है। ये पॉइंट नोट करना, जिन्हें ये गलत मत ले लेना, उसे नींद को भी सुखोपत अवस्था समझ लें। एक होती है नींद आना, एक होता है इस अवस्था में भीतर नाम चलता रहता है। अगर आप जपजी साहब जी का पाठ कर रहे हो, सुखोपत अवस्था में चलेगा तो पाठ चलता रहेगा, पाठ नहीं बंद हो जाएगा। पर जब आँख खुलेगी तो ऐसा लगेगा मैं क्या हुआ था ये मेरे साथ। इसे सुखोपत अवस्था कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे तुरीय अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बहुत ही रस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने लगभग सारे महापुरुषों को इस अवस्था का रस लेते हुए देखा है। सारे महापुरुषों को बैठे होते हैं नाम जपते हुए अमृत वेले,
और एकदम आनंद में होते, चेहरे में मुस्कुराहट होती है और आंखें बंद होकर झोंक ले रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से 10 पॉइंट को रिपीट करता है। हम बैठे बैठे सोते हैं, सुखोपत अवस्था में वाणी चलती रहती है, नाम चलता रहता है, नाम बंद नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे उम्मीद है जितनी संगत रोज अमृतवेले बैठते इन्हें जरूर अनुभव होता होगा, क्योंकि मैं यहाँ से बैठ के कीर्तन करते कई को देखता हूँ ना कि आंखें बंद है, मुस्कुरा रहे हैं, नींद आई हुई, वो नींद में नहीं होते, कई गुरु की कृपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बड़ी अनमोल दात है, जिसे ये 15 मिनट में मिल जाए ना, इतना फ्रेश हो जाता है। महापुरुष क्यों 2 घंटे सो के उठ के फ्रेश हो जाते हैं? क्योंकि वो सुखोपत अवस्था में ही होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तभी तो वो कह सकते हैं 2 घंटा सोना चाहिए, हम नहीं कर सकते, हमें 6 घंटा कम से कम चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात बीच में आ गई, वो महापुरुष कहने लगे कि मैं अमृत वेले उठ के अब समाधि में बैठा अपने नाम में और सुखोपत अवस्था में चलेगा, तुरीय अवस्था में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक मुझे बहुत ज़्यादा रस आया, इतना रस मुझे कभी नहीं आया सुखोपत अवस्था में, ओवर रस आया, बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आई और बड़ा ही आनंद में चला गया। मैं सुखोपत अवस्था में जाके मैं ज़्यादा करके 15 मिनट में उठ जाता था, 20 मिनट में उठ जाता था। ये 2 बजे से सुबह के 6 साढ़े 6 बज गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने रस में नाम भी चल रहा है और इतने घंटे सुखोपत अवस्था में। कहते मैं हैरान हुआ कि ये क्या कृपा हो गई मेरे पे। आँख खुली तो देखा कि जिस झोंपड़ी में मैं बैठा हूँ पूरी गीली है, दीवारें गीली है, छतें गीली है, सब गीला है, जैसे कोई धो के गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे किसी ने बड़ा सफाई की हो, एक एक चीज़ साफ, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, एक एक चीज़ जो मेरी पड़ी भी थी यहाँ वो भी साफ करके रखी हुई है। मैंने सोचा मेरा शिष्य आया वो सफाई करके चला गया, पर इतना पानी कहाँ से लाया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दीवारें तक गीली है। कह लगे मैंने उठ के खिड़की से झांका कि कहीं बरसात तो नहीं हुई, कोई लीकेज तो नहीं हो गई। तो मैं विचार ही कर रहा था क्या हुआ, तो मेरा शिष्य आ गया। सुबह थोड़ी सी जो भोजन थोड़ा चाहिए होता वो लेके आ गया और अंदर आके कहते कि आपने ये सारी सफाई क्यों की है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं आने वाला ही था ना, मैं कर देता, आपने क्यों की है? कहने लगे मैंने नहीं की है, मुझे भी नहीं पता किसी ने की है। कहने लगे हम दोनों बार जाके ढूंढ रहे हैं कि किसी ने की है, पानी कहाँ से आया है, कुछ समझ में नहीं आया। हम थोड़ा समय इस पर विचार किया, फिर छोड़ दिया, कुछ ज्ञान नहीं, समझ में कुछ नहीं आया। कहते अगली रात हुई, फिर से महापुरुषों की वो किताब पढ़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान ले लेना सोते समय ज़रूर। जितने भी बड़े लोग हैं ना, ज्ञानी गुणी, वो सोते समय ज़रूर कोई ना कोई साखी की किताब, एक साखी पढ़ के सोते हैं। ऐसे नहीं वो नियम बनाया हुआ कीर्तन सोहेले का पाठ करके सोना है कि पानी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम जिस गुरु की साखी पढ़ते हैं, चाहे बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़े, चाहे गुरु नानक पातशाह का जन्म साखी पढ़े, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की, सुन साखी माने जप प्यार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में प्यार उत्पन्न हो जाता है गुरु के लिए और ख्याल बनते हैं कि काश दर्शन हो जाते हैं। वो चित्र आगे घूमते हैं और जब करते करते साखी पढ़ते पढ़ते सोते हैं तो मन वहीं लगा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उन्हीं महापुरुषों का बातें करते हुए कि काश उनके दर्शन हुए थे, ऐसे शिष्य और मैं विचार कर रहे हैं और वो अपना जाके सो गया, मैं अपना सो गया। उठे, अमृतवेले स्नान किया, मैं फिर से बैठ गया अपनी समाधि में। कहते इस बार जब समाधि में बैठा सुखोपत अवस्था में जब गया तुरीय अवस्था में, तो अचानक मैंने देखा कि मेरी आंखें बंद है पर प्रकाश बहुत ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते बड़ा ही उस कल से भी ज़्यादा आनंद अनुभव हो रहा है, बहुत ज़्यादा आनंद आया कि जिस आनंद को बयान नहीं किया जा सकता। और आंखें खोली तो सामने इतना रोशनी, इतनी मीठी रोशनी की रोशनी है, मैं देख पा रहा हूँ, पर रोशनी आंखों को चुभ नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रोशनी एक आकृति में है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ ये आकृति किसकी है, समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
कहते पूरा अमृत वेला वो रोशनी वहाँ रही, मैं दर्शन करता रहा, ऐसी ऐसी खुशबू आती रही, ऐसा ऐसा आनंद का अनुभव हुआ कि समझ के बयान के परे है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछो तो क्या कहिए, गूंगे को गुड़ खिला के पूछो कि क्या स्वाद है, वो क्या बोले, वो तो नाच सकता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती है ऐसी मेरी हालत, जो मैंने पढ़ा था, जो अनुभव किया था, वो मैं आनंद ले रहा हूँ आज, पर समझ में फिर भी कुछ नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते सुबह हुई वो रोशनी अलोप हो गई, मेरी आंखें आंसू से भर गई कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु है वो बहुत दूर है जिसने भेजा है। तो मैंने विनती की, अरदास की कि हे निरंकार मुझे सुमत बख्शे, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरी बहुत कृपा बरत रही, पर कुछ समझा तो सही कि हो क्या रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते कानों में आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई कि जिन महापुरुषों के दर्शनों की प्यास में आप रात को साखियाँ पढ़ते हो, आज वो आने वाले थे, इसलिए कल गुप्त शक्ति आके पहले आपका कमरा साफ करके गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कल आपने देखा सफाई हुई है, वो देवलोक से गुप्त शक्ति आई है, उन्होंने सारी सफाई की है आपके कमरे की, क्योंकि जिन्होंने आना था बहुत कमाई है उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिनको आप याद करते करते सोते हो, जिनको आप याद करते करते किताबें पढ़ते हो, वही दर्शन देने आपको यहाँ पे आए थे कुटिया में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज उन्होंने दर्शन दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आपकी कमाई अभी अधूरी है, पूरी नहीं है, अभी सिर्फ चाव पैदा हुआ है, पूरी कमाई नहीं है, इसीलिए प्रत्यक्ष दर्शन पूरे नहीं हुए हैं, रोशनी के रूप में हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आपको अनुभव हुआ है कि रस का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे फिर मुझे अपने गुरु की बात याद आई कि जब तू ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपेगा, तू जो चाहेगा उसे प्राप्त कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे धन चाहिए उसे धन मिल जाएगा, जिसे शारीरिक रोगों से मुक्ति चाहिए उसे शारीरिक रोग से मुक्ति मिल जाएगी, जिसे गुरु नानक चाहिए उसे गुरु नानक मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस अमृत वेले को छोटा मत समझना, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। यह बेशकीमती दातें हैं जो अमृत वेले ही मिलती हैं। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, जब भी नाम जपो, हाँ वो जपना ही चाहिए, पर अमृत वेले की अपनी वड्याई है। मिलना अमृत वेले ही है, चाहे घालना पूरे दिन ढालो, रस फल में भरता अमृत वेले ही है। उत्थे अमृत वंडी है, कर्मी होए पसाओ। बानी कह रही है, गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं कि उस समय अमृत बांटा जाता है। कब? चौथे पैर सबा के